पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स एक एफेंटिबुलर स्टाल्क से अटैच रहती है। एडल्ट ह्यूमन में पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट लगभग 0.5 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो डाउनवर्ड आउटग्रोथ से, जो एपेंडिबुलर प्रोसेस होता है उसकी जो डाउनवर्ड आउटग्रोथ होती है उससे डेवलप होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी अपवर्ड इनलार्जमेंट से होता है। एंटीरियर पार्ट को एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर लोब या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से लगभग 11 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसमें से कुछ मेनली हार्मोन्स हैं, उनकी बात करेंगे। इंटीरियर पिट्यूटरी से के जो 4 हार्मोन्स हैं उन्हें ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। अब ट्रॉपिक हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स जो कि दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है और गोनैड्स हैं। तो जो ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं उनमें मेन ट्रॉपिक हार्मोन थायरोट्रोपिन या इसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, कार्टिकोट्रोपिन या इसे एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ACTH कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन जिसमें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH आता है। LH हार्मोन को ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। तो इस तरीके से 4 हार्मोन्स जो हैं उन्हें ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं, जो कि अदर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसके बाद जो दूसरे हार्मोन्स हैं उनमें प्रोलैक्टिन आता है, GH आता है, ग्रोथ हार्मोन, GH हार्मोन इसे सोमैटोट्रोपिन या STH हार्मोन भी कहते हैं, जो कि ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में। ये सेलुलर माइटोसिस को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर से, यानी ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसे डॉर्फनिज्म कहते हैं, और बहुत सारे सिंड्रोम्स हो जाते हैं। एक सिंड्रोम सिमंड सिंड्रोम है, इसे सीहन सिंड्रोम्स भी कहते हैं। अगर GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो गैंटिज्म हो जाता है, यानी हाइपर सिक्रीशन से गैंटिज्म हो जाती है और हाइपो सिक्रीशन से डॉर्फनिज्म होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जब GH हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तो एक और डिजीज़ होता है, इसे एक्रोमेंगली कहते हैं, एक्रोमेंगोली कहते हैं, मेंगली। नेक्स्ट हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, इसके एंटीरियर पार्ट से यानी एडिनोहाइपोफाइसिस से। इसे MASH भी कहते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्किन को कलर देता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से या न्यूरोहाइपोफाइसिस से मेन 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिन्हें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, जो यूटेरस की वॉल में रिलैक्सन लाता है, यानी उसकी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, इस तरीके से ये बर्थ में हेल्प करता है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन मिल्क सीक्रेशन को भी इंड्यूस करता है, इसलिए इसे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। मेल्स में ऑक्सीटोसिन का कोई फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, लेकिन फीमेल्स में बर्थ हार्मोन और मिल्क हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वैसोप्रेसिन, इसे एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, ADH भी कहते हैं। ADH यूरिन की कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है, क्योंकि ये यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, नहीं बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। जो किडनीज होती हैं उनको वाटर रीअब्जॉर्ब के लिए स्टिमुलेट करता है। अल्कोहल जो है वो ADH के यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, इसलिए जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, यानी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जब ब्लड में ADH डिक्रीज होता है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस ADH के हाइपोसिक्रीशन का एक एग्जाम्पल है। ADH की हाइपोसिक्रीशन से डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों का स्ट्रक्चर इसमें आप देख सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का। ऑक्सीटोसिन 9 अमीनो एसिड्स का मिलकर बना है, जिसमें ग्लाइसिन, ल्यूसिन, प्रोलीन ये एक लॉन्ग चेन के रूप में है। वैसोप्रेसिन भी 6 अमीनो एसिड्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ल्यूसिन की जगह अर्जिनिन है, आइसोल्यूसिन की जगह फेनिलीन है। यानी 2 जो अमीनो एसिड्स हैं उनका डिफरेंस होता है। एक तो वैसोप्रेसिन में एलिनिन, आइसोल्यूसिन की जगह फेनिलीन और ल्यूसिन की जगह अर्जिनिन होता है। ओके, नाउ थर्ड ग्लैंड इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड डाइंसेफेलॉन, जो कि ब्रेन का डाइंसेफेलॉन होता है, उसके रूप पर प्रेजेंट होती है। एक्टोडर्म से डेवलप होती है और लगभग 10 मिलीमीटर लंबी रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड से 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक का नाम है मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और एड्रिनो ग्लोमेरुलोट्रोपिन। मेलाटोनिन जो है वो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफन का डेरिवेटिव है।
ये मेलानोफोर सेल्स जो स्किन की होती हैं उनको टारगेट करता है, जो कि मेलानोसाइट हार्मोन जो है उसको सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट होती हैं। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले थॉमस वॉल्टन ने 1656 में। थायराइड ग्लैंड इंडोडर्मल ग्लैंड है जो कि इंडोडर्म से डेवलप होती है। एडल्ट पर्सन में लगभग ये 5 मीटर लॉन्ग और 25 ग्राम मास की होती है। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी में। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनमें थायरॉक्सिन, जो कि आयोडीन और टायरोसिन से सिंथेसाइज्ड होता है। इसको सबसे पहले हैरिंगटन ने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था। नेक्स्ट इज पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड दो जोड़ी ग्लैंड्स होती हैं जो कि थायराइड ग्लैंड की सरफेस पर प्रेजेंट होती है, उसके कॉर्नर्स पर। फिशेस को छोड़कर सभी वर्टिब्रेट्स में पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। पैराथायराइड्स की जो चीफ सेल्स होती हैं वो पैराथार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। जिसका कि मेन फंक्शन होता है कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस को रेगुलेट करना होता है, इनकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना होता है। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों का मेन पार्ट है। थाइमस जो इंडोडर्मल इसका ऑरिजिन है, ये लगभग 10 से 12 ग्राम मास की और 20 से 30 ग्राम बर्थ के समय 10 to 12 ग्राम मास की होती है और एडल्ट में 20 से 30 ग्राम होती है। और जो पवर्टी के बाद ये लगभग 3 to 6 ग्राम रह जाती है। तो पवर्टी में इसका जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा यानी मास सबसे ज़्यादा यानी वेट सबसे ज़्यादा होता है। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें सुपर रीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स मीसोडर्म से डेवलप होती है, ड्राइव होती है। ये पूरी ग्लैंड का जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका 80 से 90% पार्ट बनाती है। ये 3 जो उसमें डिवाइड रहती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिलियोसा, फेसिकुलेटस, जोना रेक्टिकुलेरिस।